आज हम देखेंगे कि जूलॉजी का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड किस तरह से बनाया जाता है, कौन सी फाइल यूज की जाती है और साथ ही साथ कमेंट्स लिखने के लिए और डायग्राम बनाने के लिए कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो आते हैं हम यहाँ देख सकते हैं आप कि जूलॉजी प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए आप किसी भी प्रकार की बायोलॉजी की फाइल ले सकते हैं। बॉटनी या जूलॉजी कोई सी भी फाइल आप यूज कर सकते हैं। इसमें एक आउटर कवर होता है जो कि हार्ड होता है। इस कवर को जब आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर में कुछ पेजेस होते हैं। इनमें लाइनिंग वाले पेज और प्लेन पेज होते हैं। इनका जो फ्रंट पेज होता है इसमें नेम, क्लास, सब्जेक्ट, कॉलेज ये सब लिखने के लिए कुछ जगह होती है जिसमें आप एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फ्रंट पेज के बाद आपको फिर से एक पेज मिलेगा जिसमें आप अपने स्कूल या कॉलेज का नाम, स्टूडेंट्स नेम और क्लास की एंट्रीज करेंगे। साथ ही साथ ये पूरी एंट्रीज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आते हैं हम इंडेक्स पे। इंडेक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट और डेट ऑफ सबमिशन दिया हुआ है कि आप किस दिन फाइल को सबमिट कर रहे हैं, और रिमार्क्स जहां पर टीचर्स के सिग्नेचर होंगे। इंडेक्स लिखने के लिए मैं आपको एक टेबल बताती हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर में एक्सपेरिमेंट नंबर या सीरियल नंबर आप लिख सकते हैं, और सेकंड है ब्लॉक और एक्सपेरिमेंट टाइटल या नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है पेज नंबर, देन डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट और फिर टीचर्स सिग्नेचर। यहाँ देखिए ए एक्सपेरिमेंट नंबर में ए डालेंगे जिसमें ब्लॉक 1 म्यूजियम स्पेसिमेन स्टडी। इसमें हम केवल म्यूजियम स्पेसिमेन को रखेंगे। यहाँ नंबरिंग करेंगे 1। पॉरीफेरा के तीनों ही स्पेसिमेन को एक साथ लेना है और पेज नंबर 1 to 3। डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, आप जिस डेट को भी ये स्पेसिमेन देखेंगे और उनके डायग्राम बनाएंगे वो डेट यहाँ पर होनी चाहिए। जैसा ऊपर दिया है वैसा ही नीचे भी। सिलेंट्रेटा में फाइसेलिया, ऑरिलिया और ट्यूबिपोरा। ये पेज नंबर 4 से लेकर के पेज नंबर 6। आपके फाइल में जो पेज नंबर हो आप वो डालेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको सैंपल बताया है। डेट जिस दिन आप सिलेंट्रेट के स्पेसिमेन देखेंगे और उनके डायग्राम्स अपने कॉपी में बनाएंगे वो डेट यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने एक सैंपल डेट लिया है। वैसे ही प्लेटीहेलमिंथ के प्लेनेरिया, फेशियोला, टीनिया इनके पेज नंबर और डेट। निमेटोड्स में नेरिस, हेट्रोनेरिस, हिरुडिनेरिया, कीटोप्टेरस और एफ्रोडाइट के पेज नंबर और डेट। जैसे मैंने आपको अभी बताया वैसे ही अब एनिलिड्स, नेरिस, हेट्रोनेरिस, हिरुडिनेरिया, कीटोप्टेरस और एफ्रोडाइट, यहाँ पेज नंबर और ये डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट जिस दिन आप ये स्पेसिमेन देखेंगे और बनाएंगे। आर्थ्रोपोड्स में कार्सिनस, सेंटिपिड, लिमुलस, पेपिलियो, पेरिपेटस, पेज नंबर एंड डेट। मोलस्का में काइटन, ऑक्टोपस, एप्लीशिया, पेज नंबर एंड डेट। इकाइनोडर्मेट में एस्टेरियास और होलोथीरिया, पेज नंबर एंड डेट। हेमिकॉर्डेटा, बैलेनोग्लॉसस, पेज नंबर एंड डेट। स्पेसिमेन जब कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पर सीरियल नंबर या एक्सपेरिमेंट नंबर में बी डालेंगे और ये देखिए यहाँ पर अब आप स्लाइड्स लिखेंगे। स्लाइड्स में यूग्लिना, पैरामीशियम, स्पॉन्जेम्यूल, ओबिलिया कॉलोनी, ओबिलिया मेडुसा और इफायरा लार्वा, ये पेज नंबर और यहाँ पर उनकी डेट। रेडिया लार्वा ऑफ फेशियोला, सर्केरिया लार्वा ऑफ फेशियोला, मेटासर्केरिया लार्वा ऑफ फेशियोला, पेज नंबर और डेट। वैसे ही टीएस अर्थवर्म पासिंग थ्रू फेरिंग्स रीजन, टीएस अर्थवर्म पासिंग थ्रू गिजार्ड रीजन, टीएस अर्थवर्म पासिंग थ्रू टिफ्लोसोल
रीजन, पेज नंबर एंड डेट। नेक्स्ट स्लाइड में नंबरिंग वही रहेगी 16, 17, 18, जिसमें चिक एम्ब्रियोलॉजी के डिफरेंट स्लाइड्स हैं, उनके पेज नंबर और डेट। इसके बाद ए हमने देखा था स्पेसिमेन, बी है स्लाइड और सी आएगा अडेप्टिव कैरेक्टर्स। अडेप्टिव कैरेक्टर्स में एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, एरियल और डेजर्ट एनिमल के अडेप्टिव कैरेक्टर्स देखेंगे, पेज नंबर और डेट। साइटोलॉजिकल प्रिपरेशन ये डी नंबर में आएगा। इसमें ओनियन रूट टिप के स्क्वैश प्रिपरेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करेंगे और ये एक्सपेरिमेंट आप अपनी रिकॉर्ड में लिखेंगे। इसका भी पेज नंबर और डेट। नेक्स्ट आता है मेजर डिसेक्शन, जिसे हम क्ले मॉडल से बताएंगे। पहला आता है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, नर्वस सिस्टम ऑफ पेलेमोन और नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला। इन तीनों के ही क्ले मॉडल आप बनाएंगे और उसकी फोटो लेकर के, कैमरे से फोटो ले लीजिए और उसके बाद उसकी कलर प्रिंटआउट निकालना है और फिर उन कलर प्रिंटआउट्स को पीछे अटैच करना है। वैसे ही माइनर डिसेक्शन में हेस्टेड प्लेट ऑफ प्रॉन और रेडुला ऑफ पाइला, इनके भी क्ले मॉडल बनाने हैं और उसकी मोबाइल से या कैमरे से आप पिक्चर ले लीजिए और उसके कलर प्रिंटआउट्स को आपको लगाना है। उसमें भी आप पेज नंबर एंट्री करेंगे। साथ ही साथ जिस दिन आपने वो क्ले मॉडल बनाया है उसकी डेट आप इसके सामने में लिख देंगे। ध्यान रहे, इंडेक्स में पेज नंबर और डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट आप पहले से डालकर नहीं रखेंगे। जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे आप उनके डायग्राम्स बनाते जाइए और पेज नंबर और डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट उसी के अकॉर्डिंग ऐड करते जाइए। इंडेक्स के बाद आपको कुछ लाइनिंग वाले और कुछ ब्लैंक पेज मिलेंगे। देख सकते हैं हम यहाँ पर, ये जो लाइनिंग वाले पेज हैं इससे आप स्पेसिमेन का नाम या स्लाइड का नाम और उनके कमेंट्स लिखने के लिए यूज करेंगे और प्लेन पेज को आप डायग्राम बनाने के लिए यूज करेंगे। ध्यान रहे कि लाइनिंग वाले पेज में जिस स्पेसिमेन या स्लाइड का नाम लिखा हुआ है उसी का डायग्राम उसके साइड वाले पेज पर होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर आपने फाइसेलिया लिखा है तो यहाँ पर डायग्राम फाइसेलिया का ही बना हुआ होना चाहिए। फाइल में अब हम पेज के नंबर्स डालेंगे। पेज नंबरिंग करते समय ध्यान दें कि लाइनिंग वाले पेज में 1 नंबर यदि लिखा हुआ है तो उसके बगल के प्लेन पेज में भी 1 नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। इसके बाद जब आप पेज को पलटते हैं तो सेकंड में फिर आप पेज नंबर 2 डालेंगे इस तरह से, और ऐसे ही अगले पेज में पेज नंबर 3 लाइनिंग और पेज नंबर 3 उसकी बगल के पेज पे। ध्यान रहे एक पेज पर एक ही डायग्राम बनाना है। लाइनिंग वाले पेज पर हम देखते हैं कि किस तरह से कमेंट्स लिखे जाएंगे। तो सबसे शुरू में देखिए डेट डाल दीजिए जिस दिन आप वो एक्सपेरिमेंट लिख रहे हैं। पेज नंबर मैंने आपको बताया है, जैसे ये है पेज नंबर 1। एक्सपेरिमेंट का नेम स्पेसिमेन, यहाँ देख सकते हैं आप। जो स्पेसिमेन है उसका नाम सबसे टॉप पे लिखिए, साइकॉन या स्काइफा। यहाँ पर स्पेसिमेन के नाम के नीचे अंडरलाइन जरूर कीजिए क्योंकि ये एक जीनस का नेम है। फाइलम देखिए, फाइलम है पोरिफेरा, क्लास कैलकेरिया, ऑर्डर हिट्रोसीला और जीनस है साइकॉन या स्काइफा। यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन लिखने के साथ साथ हम इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स भी जरूर देंगे। फाइलम का स्पेसिफिक कैरेक्टर, देन क्लास का स्पेसिफिक कैरेक्टर और ऑर्डर का स्पेसिफिक कैरेक्टर। ध्यान रहे ये सारी चीजें हमको पेन से लिखनी है। पेन, ब्लैक पेन और ब्लू पेन
दोनों ही पेन का आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक पेन हाईलाइट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर स्पेसिमेन का नाम, क्लासिफिकेशन और हैबिट एंड हैबिटेट लिखने के लिए ब्लैक पेन का यूज़ किया है और बाकी सभी ब्लू पेन से हैं। नीचे देखते हैं, यहाँ पर अब हम देखेंगे हैबिट एंड हैबिटेट, स्मॉल सॉलिटरी और कॉलोनियल मैराइन स्पंज। इसके बाद फिर हम लिखेंगे इनके कमेंट्स एक लाइन से। ध्यान रहे, लाइनिंग वाले पेज में आपको सभी कुछ पेन से लिखना है और ब्लैंक पेज पर आप सभी कुछ पेंसिल से लिखेंगे। यहाँ देख सकते हैं जीनस के नीचे यहाँ भी अंडरलाइन करना जरूरी होगा। अब हम प्लेन पेज पर देखते हैं कि कहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन लिखा जाएगा और कहाँ पर इसमें डायग्राम बनाए जाएंगे और डायग्राम को बनाने के क्या रूल्स हैं। तो देखते हैं हम। मैंने आपको पहले बताया कि एक पेज में केवल एक ही डायग्राम बनाना होगा। ऊपर में देख सकते हैं हम यहाँ पर कि ऊपर में राइट कॉर्नर पर या फिर लेफ्ट कॉर्नर पर आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन में फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस लिखा जाएगा। जीनस के नाम के नीचे हमेशा ध्यान रखिए कि जीनस का जो भी नाम है उसके नीचे आप अंडरलाइन जरूर करेंगे और स्पीशीज का नाम आपको नहीं लिखना है। क्लासिफिकेशन जब आप यहाँ पर लिखेंगे उसे आप एक बॉक्स में बंद कर दीजिए और ये सारा कुछ आप पेंसिल से लिखेंगे। पेन का यूज प्लेन पेपर पर नहीं करना है। फिर इधर देखते हैं हम, यहाँ जो डायग्राम है, डायग्राम आप सेंटर पर बनाएंगे। पेज के सेंटर पर आपका डायग्राम बना हुआ होना चाहिए। ये डायग्राम न तो बहुत अधिक बड़ा होना चाहिए और न तो बहुत अधिक छोटा होना चाहिए। डायग्राम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो एप्रोप्रिएट रेशियो में होने चाहिए, बहुत अधिक बड़े और छोटे नहीं होने चाहिए। इसके अलावा डायग्राम के नीचे आपको उस डायग्राम का नाम जरूर लिखना है। जैसे ये साइकॉन है तो साइकॉन नीचे की तरफ लिखा हुआ होना चाहिए। लेबलिंग का मेथड देखते हैं। लेबल करने के लिए आप जरूर ध्यान दें कि डायग्राम की लेबलिंग किसी एक साइड पर ही हो। जैसे यहाँ पर राइट साइड पर डायग्राम की लेबलिंग की गई है। यदि बहुत ही आवश्यक हो तभी केवल एक या दो नाम आप दूसरे साइड पर डाल सकते हैं, लेकिन तब जब आपको इसकी लेबलिंग राइट साइड पर न करते बने। इसके अलावा लेबलिंग का एक और रूल है कि ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं, ये लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने चाहिए। इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए आप HB पेंसिल का यूज करेंगे। डायग्राम में बहुत अधिक शेड्स नहीं होने चाहिए। डायग्राम जैसा लगना चाहिए, पेंटिंग जैसा नहीं।